नमस्कार साथियों, मैं रवि शंकर वीपीओ पांगी तहसील कल्पा का निवासी हूं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, पिछले कल नायक तहसीलदार जी की अध्यक्षता में रक्तदान युवक मंडल पांगी की एक बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो कि सोसाइटी एक्ट 2006 को बिल्कुल ताक में रखकर राजनीतिक दबाव में ये गठन किया गया। क्योंकि 18-19 वर्षों से जो हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री भरतलाल नेगी जी थे और आज भी उसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। ये उल्लंघन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी 2024 को हमने एक शिकायत पत्र एसडीएम महोदय को सौंपा था, जिसमें रक्तदान युवक मंडल पांगी के कुछ पद अधिकारियों द्वारा नियमानुसार चुनाव व कार्रवाई नहीं कर मंडल के रकम का दुरुपयोग करने बारे ये शिकायत पत्र हमने एसडीएम महोदय जी को सौंपा था। ये शिकायत पत्र सौंपने के बाद एसडीएम महोदय जी ने नायक तहसीलदार जी को डिप्यूट किया था और उन्होंने क्लब की पूरी छानबीन की, ग्राम पंचायत पंगी में छानबीन कर दोनों पक्षों का बयान लिया। बयान लेने के बाद नायक तहसीलदार जी एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें क्लब में कुछ कमियां पाई जाती है, जिसमें क्लब में आपसी झगड़े पाए जाते हैं और जो 3 वर्ष बाद जो चुनाव होना था वो नहीं हुआ था। और ये भी उसमें अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो चुनाव होना था वो नहीं हुआ था, और साथ ही साथ बैंक खाते का जो मेल था वो नहीं हुआ था, वो भी अपने रिपोर्ट में लिखते हैं। साथ में ये वो सुझाव भी देते हैं कि इस जो क्लब की जो बॉडी बनी है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और उसके बाद वो ये भी सुझाव भी देते हैं कि जो सोसाइटी एक्ट 2006 के तहत जो भी कागजी कार्रवाई जो भी रजिस्टर है उसको सही मेंटेन किया जाए। और वो ये भी सुझाव देते हैं कि क्लब में जो भी आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो आम सभा को बताया जाए। और इसमें साथ ही साथ ये सुझाव देते हैं जी, कानून के तहत जो भी योग्य युवाओं को, योग्य लोगों को ही सदस्य दिया जाए, और जो सदस्यता की पूरी जानकारी होनी चाहिए, दस्तावेजों होने चाहिए। ये भी वो नायक तहसीलदार जी इसमें सुझाव देते हैं। ये रिपोर्ट बनाने के बाद हमें एसडीएम महोदय जी अपने पास बुलाते हैं और एसडीएम महोदय जी के कहने पर हमने आपसे समझौता कर लिया था। हमारा आपसी समझौता होने के बाद 29 जून 2024 को इलेक्शन होना था, जो कि एसडीएम महोदय लेटर निकालते 2 अप्रैल 2024 को, और जो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो दोनों पक्ष है उसके तालमेल से ये इलेक्शन 29 जून 2024 को किया जाए। ये लेटर नायक तहसीलदार जी को देते हैं और उसके बाद 29 जून 2024 को इलेक्शन नहीं होता है, आपस में फोन के माध्यम से इसको एक्सटेंड किया जाता है। उसके बाद 20/7/2024 को नायक तहसीलदार जी एक लेटर निकालते हैं, जिसमें 22/7/2024 को इलेक्शन के लिए लिखते हैं। लेकिन 20/7/2024 को ये दिन को फोन के व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लेटर मिला। उसके बाद मैंने रीजन उनको बता दिया था कि मैं आउट ऑफ विलेज हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एक कॉपी है, इसकी एक कॉपी वो पूर्व प्रधान को दिया जाए, लेकिन वहां तक ये कॉपी नहीं पहुंची थी। उनको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया था। और इसमें ये साफ साफ ये भी लिखा गया है जो इसकी एक एक कॉपी वो पब्लिक प्लेस में चिपकाया जाए, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया है। और
जब 22 तारीख को इलेक्शन होना था उस दिन उप प्रधान जी ये लेटर लेके जाते हैं, और उप प्रधान जी कि यहाँ हमें कोई कुछ नहीं बताया गया था, ये इसके जो इलेक्शन का डेट है वो आगे एक्सटेंड किया जाए क्योंकि हमारे जो डे है वो आउट ऑफ स्टेशन है। ऐसा कहने पर वो एक बार वो इसको मना करते हैं, इसको ले लेते हैं, लेने के बाद भी वो इलेक्शन करवाते हैं। ऐसा हमसे यही पूछना चाहेंगे कि उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था। 20 तारीख को आप लेटर निकालते हैं शनिवार को 2 बजे, और उसके बाद 21 तारीख को संडे है और 22 तारीख को सोमवार को आप इलेक्शन कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो ये नई बॉडी बनाई गई है ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है, इसको तुरंत तत्काल से बर्खास्त किया जाए और नई पूरा नियमों के आधार पर नई सदस्यताओं के साथ जो भी दोबारा इलेक्शन कराया जाए, नहीं तो हमें मजबूर होकर कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद।